गुरुदेव, जन्म कुंडली का 7वां घर और शुक्र, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, वो भी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जन्म कुंडली का 7वां घर और शुक्र का अगर बेटा तुम ये कनेक्शन सुनोगे ना तो तुम हैरान रह जाओगे। जन्म कुंडली का 7वां घर ही लगभग कह सकते हो कि सब कुछ है। पूरी कुंडली का आधार, उसकी नींव, सब कुछ 7वां घर ही है, क्योंकि 7वें घर से ही डेली इनकम देखी जाती है, 7वें घर से ही जीवन साथी देखा जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह की और किस स्तर तक की कमाई करेगा, ये भी 7वें घर से ही देखा जाता है। उसको जीवन साथी अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये भी 7वें घर से ही देखा जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई चीज़, कोई वस्तु चोरी होती है, उसका ज्ञान भी 7वें घर में ही छुपा है। और यहाँ जीवन साथी, जिसको हम स्वेच्छा से अपने घर की चाबियां तो देते ही हैं और साथ में उसको लीगल राइट देते हैं कि वो हमारी ही कमाई हुई कमाई में से बचत कर करके, जो कि एक तरह की चोरी भी होती है, वो अलग कर करके पैसे को बचा करके रखता है। यानी कि चोर के हाथ में चाबी भी 7वां घर ही है। ठीक है। और इसीलिए अब ये जो नोटबंदी भी हुई थी, उसके बाद में औरतों के पास से कितना धन निकला है, ये तो जग जाहिर है। ठीक है। तो ये 7वां घर ही देता है। 7वां घर क्योंकि खूबसूरती से रिलेटेड है, इसीलिए दुनिया की शायद ही कोई औरत ऐसी हो कि जिसको मेकअप का, पहनने ओढ़ने का शौक ना हो। और ये 7वां घर शुक्र के गुण दिए हुए होता है। और 7वां घर जिसका अच्छा है, उसकी औरत को, उसके जीवन साथी को बनने संवरने का शौक बहुत होता है और वो अपनी समर्था के अनुसार उतना ही खर्चा उसके ऊपर करता भी है। 7वां घर, ये मियाँ बीवी का जोड़ा जब बन जाता है और मिलकर के सोच विचार करके दुनियादारी की नीति अनीति को जान के और ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने वाले पड़ावों का नाम भी शुक्र है, यानी कि 7वां घर ही है। और 7वें घर के बिना ज़िंदगी टोटली अधूरी है। 7वां घर जिनका अच्छा हो बेटा, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर साम दाम दंड भेद हर नीति को जानता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे बहुत छोटी उम्र के अंदर बहुत शरारती होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, बात बनाने में उनकी पूरी महारत होती है और जहाँ पर झूठ बोलना चाहिए वहाँ झूठ भी बोलते हैं और जहाँ सच बोलना चाहिए वहाँ सच भी बोलते हैं। और उनको बड़े शौक़ होते हैं। छोटी उम्र से उनको एक अलग अलग तरह के शौक़ लगते हैं कि नहीं मम्मा, मैं तो ये साइकिल लूँगा, नहीं मैंने तो इस तरह की चादर ही अपने बेड पे बिछानी है, नहीं मैंने अपने कमरे के अंदर इसी तरह का सामान रखना है, नहीं मेरी ये वाली ड्रेस इस तरह की ब्रांडेड होनी चाहिए। ये जो शौक़ बचपन के अंदर ही पलने शुरू होते हैं, ये उन्हीं के होते हैं जिनका शुक्र बहुत ही होता है। इसके विपरीत वो बच्चे जिनके ये शौक़ नहीं होते और उल्टा वो माँ बाप जो कहते हैं, बड़े जो कहते हैं, बस आंख बंद करके वो मान लेते हैं और कहीं जिद नहीं करते, कहीं झूठ नहीं बोलते, इनका उल्टा शुक्र खराब होता है, यानी कि जन्म कुंडली का 7वां घर खराब होता है। और इसीलिए यहाँ से हमें समझना चाहिए कि जो बच्चे वाकई में शौक़ पूरा रखते हैं, खेल कूद में पूरा ध्यान देते हैं, पूरा झूठ सच दोनों को मिलाकर के ज़िंदगी चलाते हैं, तेज़ी दिखाते हैं, ये बच्चे आगे चल के बहुत काबिल निकलते हैं और उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी निकलती है और उनकी कमाई वाला स्तर भी अच्छा निकलता है। लेकिन जो बच्चा जितना सीधा होगा, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं होगी, जिसके कोई शौक़ ही नहीं होंगे, वो बच्चा सीधा तो रहेगा लेकिन उसकी मैरिड लाइफ की अच्छी रहने की और ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छी कमाई की कोई गारंटी नहीं होती। तो इसीलिए अगर आपके घर पे कोई ऐसा बच्चा है कि जो पूरा शरारती भी है, सच झूठ भी कर लेता है और जिसकी डिमांड्स भी हैं और अपने कमरे को और अपने आप को सजाने की तरफ अभी से ध्यान देता है, तो समझ लीजिए इस बच्चे की जन्म कुंडली का 7वां घर बहुत ही उत्तम है और ये बच्चा ज़िंदगी के अंदर माँ लक्ष्मी की प्राप्ति यानी कि कमाई ज़रूर करेगा और अपने जीवन साथी को भी सुखी रखेगा। तो ये संबंध है बेटा 7वें घर और माँ लक्ष्मी।